हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। यहाँ पर इतने सारे पार्ट्स देख रहे हो, ये सारे छत के पंखे में लगने वाले पार्ट्स है। सीलिंग फैन अगर आप रिपेयर करना चाहते हो तो आपको कौन कौन से पार्ट्स खरीदने पड़ेंगे ये बताऊंगा इस वीडियो में। कौन कौन सा जरूरी है, कौन कौन सा टूल जरूरी है, सब कुछ डिटेल में जानकारी दूंगा। और जितने पार्ट्स यहाँ पर रखे हुए हैं, ये रबर क्लैंप कितने का मिलता है, ये पुलर कितने का मिलता है, दिल्ली का होलसेल प्राइस बताऊंगा। आप अपने एरिया में लोगे तो कितने का मिलेगा, दिल्ली में लेते हो तो कितने का मिलेगा, और कौन सा आइटम, मान लो किसी में कनेक्टर बदलना है, किसी में कैपेसिटर बदलना है, तो इन आइटम को चेंज करने का हम कस्टमर से कितने रुपए लेते हैं, मतलब सारी बातें डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। कौन सा बेरिंग लगाना चाहिए, कौन सा बेरिंग छत के पंखे में ज्यादा चलता है, आपको कौन सी कंपनी का खरीदना चाहिए, कैपेसिटर कितने एमएफडी का ज्यादा चलता है, सारी डिटेल में। सीलिंग फैन से अगर सिर्फ और सिर्फ छत का जो पंखा होता है, ये वाला पंखा छत में लगने वाला, इस पंखे का ही पार्ट्स है यहाँ पर, तो इसी के बारे में आपको बताऊंगा और इसी का होलसेल प्राइस बताऊंगा। मतलब जो भाई छत का पंखा रिपेयर करना चाहते हैं, काम शुरू करना चाहते हैं, जो करते हैं, उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि जो सबसे मेन चीज होता है, छत के पंखे में 2-3 साल में बेरिंग खराब हो जाते हैं, आपने देखा होगा। तो बेरिंग कौन सा लगता है, देखिए आपको बताऊं, सबसे ज्यादा जो बेरिंग चलने वाला होता है सीलिंग फैन में, वो लगता है 6201 का और 6202 का, जो कि आप मेरे हाथ में देख रहे हो। ये SCH कंपनी का है। आप चाहो तो दूसरी किसी अच्छी कंपनी का भी यूज कर सकते हो। वैसे मैं SCH का करता हूँ, 6201 का, 6202 का। अगर हम बात करें कस्टमर से इसे लगाने के हम कितने रुपए लेते हैं, देखो हमारे यहाँ पर जो रेट है, मैं कस्टमर के घर पे जाता हूँ, पंखा उतार के लाता हूँ, फिर बेरिंग चेंज करता हूँ, फिर लगाता हूँ। उतारने के और लगाने का, जो लाने का और लगाने का 150 रुपये का चार्ज हो गया, और जो हम पंखे में बेरिंग बदलते हैं 150 रुपये उसका चार्ज हो गया। हम कस्टमर से बेरिंग चेंज करने के 300 रुपये लेते हैं, किसी किसी कस्टमर से 350 भी लेते हैं। अगर ज़्यादा दूर घर है उनका, या थोड़ी प्रॉब्लम हो रही उतारने लगाने में, तो 350 लेते हैं, वरना नॉर्मल 300 रुपये लेते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे बेरिंग में कितने रुपए का खर्चा आता है उसे रिपेयरिंग करने में। मान लो हमने कस्टमर से 300 रुपये लिए, लेकिन हमें रिपेयर करने में कितना खर्चा आएगा दोस्तों। हमें रिपेयर करने में इसे खर्च जो आता है, वो ये बेरिंग का सेट लगता है, ये 60 से 65 रुपए की रेंज में मिल जाता है। हमारा सिर्फ यही खर्चा आता है, और हम इजीली आराम से 200 से 250 रुपए की दिहाड़ी सीधी कर लेते हैं एक सीलिंग फैन को रिपेयर करने में। वो सर्विस चार्ज लगा के, क्योंकि कस्टमर के घर पे जाना है, फैन लेके आना है, फिर रिपेयर करना है, फिर लगाने जाना है, सब कुछ मिला के हम 200 से 250 रुपये आराम से अपने कमा लेते हैं। उसी में बात करते हैं, अगर किसी कस्टमर का ये क्लैंप टूटा हुआ, तो क्लैंप कितने रुपए का लगाते हैं। क्लैंप हम नॉर्मल 20 रुपए का लगाते हैं। इसे कैपेसिटर क्लैंप बोलते हैं। इसमें कई तरीके की क्वालिटी आती है। ये क्वालिटी जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये दिल्ली में अगर आप खरीदते हो तो 3 रुपए की इजीली मिल जाएगी 100 पीस के पैकेट पे। 3 जो रियल है वही बता रहा हूँ दोस्तों, आप वीडियो देख के खुद ही समझ जाओगे कि हाँ फिरोज भाई सही रेट बता रहे हैं। 3 रुपए का इजीली मिल जाता है। इससे घटिया, तो मतलब घटिया क्या, थोड़ी और हल्की क्वालिटी लोगे दोस्तों, तो वो आपको 2 से 2.5 रुपए में भी इजीली मिल जाता है। ये अच्छी क्वालिटी दिखा रहा हूँ, ये 3 रुपए में मिल जाता है आपको। उसके बाद में बता दें, सीलिंग फैन में बेरिंग लगता है, ये वाला बेरिंग का स्प्रिंग लगता है, सॉरी, ये सीलिंग फैन में बेरिंग स्प्रिंग लगता है। ये स्प्रिंग अगर आप पूरा पैकेट खरीदते हो तो ये आपको 1 रुपए का पड़ेगा। होलसेल मार्केट में 1 रुपए का 90 पैसे का पड़ेगा, और इसमें प्रेशर के हिसाब से कई क्वालिटी आती है। आप नॉर्मल इसका प्राइस 1 रुपए का मान लो, हम कस्टमर को 10 रुपए का लगाते हैं। आप अपने एरिया में कहीं खरीदने जाओगे तो ये बेरिंग स्प्रिंग आपको 2 से 3 रुपए का मिल जाएगा। और ये SCH का ओरिजिनल वाला बेरिंग सेट जो मैंने आपको दिखाया था, 1 नंबर 2 नंबर का, आप अपने एरिया में खरीदने जाओगे तो कम से कम 70 रुपए का मिलेगा। इसके अंदर कई सारी क्वालिटी आती है। हल्की क्वालिटी अगर लेते हो आप अपने एरिया में, अगर ये 65 से 70 का मिल जाएगा, और अगर आप अपने एरिया में दूसरी कंपनी का लगाते हो, सीलिंग फैन के लिए लेते हो, तो वो भी 50 से कम नहीं मिलेगा अच्छी क्वालिटी का बेरिंग आपको। क्या फिरोज भाई ये क्या है, ये है दोस्तों एल्युमिनियम सोल्डरिंग फ्लेक्स। बहुत सारे हमारे पास सीलिंग फैन आते हैं, उसमें वायर टूटा हुआ होता है या एक कॉइल जल जाती है, फिर हम सोचते हैं कि उसे सोल्डरिंग करके पेस्ट कर दें, और वो होता है एल्युमिनियम का पंखा है, तो उस पर सोल्डरिंग जल्दी नहीं होती है। तो उसके लिए ये फ्लेक्स आता है, एल्युमिनियम सोल्डरिंग फ्लेक्स। इसे लगा दो, तुरंत ब्लेजिंग हो जाती है। आपके एरिया में ये सीसी करीब आपको 120 से 150 रुपए की रेंज में मिल जाएगी। वो किस कंपनी की, इसके ऊपर डिपेंड होता है। ये जो मैं दिल्ली की मार्केट से लेके आया हूँ, ये मुझे होलसेल में 100 रुपए की मिली है। लाने का वगैरह का चार्ज मिला के सारा ये 120 की मान लो, हम इसे 150 की यहाँ पर सेल भी करते हैं, और हम इसी को यूज करते हैं। उसके बाद में बात करते हैं, अगर भैया आप सीलिंग फैन रिपेयर करोगे तो उसमें एक कॉमन प्रॉब्लम आती है, सीलिंग फैन की शाफ्ट कट जाती है। शाफ्ट जब कट जाती है तो उसमें टक मारना होता है, टक टक, जहाँ पे बेरिंग लगी होती है ये वाली, उसकी शाफ्ट कट जाती है, उस पर कट मारना पड़ता है बेरिंग पंखे की स्टेटर के शाफ्ट पे।
तो उसकी कट मारने के लिए एक सेंटर पंच आता है। ये सेंटर पंच जो आप देख रहे हो, ये सेंटर पंच आपको होलसेल में 70 से 80 रुपए में अच्छी क्वालिटी का लेते हो तो 100 का, वरना 70 से 80 में ही 50 में इस तरीके से मिल जाता है जैसी क्वालिटी लो। तो आपके पास में टूल अगर की बात करें तो टूल में सेंटर पंच आपके पास होना जरूरी है। और भाई हम पुलर, जब हमारे पास पुलर नहीं होगा तो रिपेयरिंग कैसे करेंगे? पुलर बेयरिंग, पुलर जो कवर में बेयरिंग लगा होता है, यहाँ पर कवर में नीचे वाले में भी और ऊपर वाले में भी, ऊपर लगता है 6202 का बेयरिंग और नीचे लगता है 6201 का बेयरिंग। इन दोनों बेयरिंग को निकालने के लिए हमारे पास ये पुलर होना चाहिए। और इस पुलर का होलसेल में दिल्ली में आपको 100 रुपए का इजीली मिल जाता है। और भैया आप पंखे के जो स्टार्टर के साथ में बेयरिंग फंसा होता है उसके लिए आपको इस तरीके का या 2 लेग का या 3 लेग का कोई सा भी पुलर है आपके पास में तो उसका यूज करना पड़ेगा, नहीं है तो आपको खरीदना पड़ेगा 2 या 3 लेग का पुलर। नॉर्मली साइज 6 इंची होना चाहिए, मॉडल कोई सा भी आप खरीद सकते हो। लॉन्ग लंबाई 6 इंची होनी चाहिए और इजिली आपको 150 रुपए से 200 के बीच में जैसे कौन सा पुलर लेते हो उस हिसाब से आपको मिल जाएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं, ये भैया बहुत सारे पंखे होते हैं जिसमें ये बेयरिंग जाम हो जाता है, निकलता ही नहीं, पुलर से भी नहीं निकलता है। तो हमें वहां पर क्या करना होता है, इस तरीके की हमें एक कैन लेनी पड़ेगी, बुटेन की कैन और टॉर्च। उससे क्या होगा, हम फ्लेम जलाएंगे और सिर्फ एग्जैक्ट बेयरिंग के ऊपर ही हीट करेंगे। थोड़ा सा हीट करोगे फिर इस तरीके से पंखा पटकोगे भी ना, तब भी बेयरिंग हीट होने के बाद निकल जाता है। तो बुटेन कैन जरूरी है बेयरिंग निकालने में। हमारे बहुत सारे भाई को बहुत परेशानी होती है, तो आपके पास में बुटेन कैन होना जरूरी है ये वाली। उसके बाद में मैं आपको बात करता हूँ, बहुत सारे नट में जंग लगी होती है, खुलते नहीं है, तो आपके पास में यह WD होना चाहिए, WD-40। इससे आप यूज करके नट को इजीली खोल सकते हो। इसके बाद में हम बात करेंगे इसके रॉड वगैरह के बारे में। रोड जो है आपके पास ये रिपेयरिंग का 2-2, 4-4 आइटम होना चाहिए, उससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी दोस्तों। ये जो आप रोड देख रहे हो ये फिट के हिसाब से आती है, कहीं पर 12 रुपए फिट, कहीं पर 8 रुपए फिट, कहीं पर 10 रुपए फिट, मतलब जितनी इसकी मोटाई होती है उस हिसाब से ये रोड आपको होलसेल में मिलती है दोस्तों। उसके बाद में हम बात करते हैं ये कवर। अगर मान लो कोई बेयरिंग आप चेंज कर रहे हो या कवर क्रैक हो गया या टूट गया तो आपको कवर कितने रुपए का मिलेगा दोस्तों? ये जो पूरा सेट कवर का आता है ये आपको होलसेल में सिर्फ और सिर्फ 140 से 145 में, 130 में, जैसी कवर की क्वालिटी, कितना हेवी कवर है उस हिसाब से मिल जाता है। ये खरीदने की आपको बेसिक जरूरत इतनी ज्यादा नहीं पड़ेगी रिपेयरिंग में। बात करते हैं कैपेसिटर कौन कौन सा लगता है। कैपेसिटर सीलिंग फैन में 3.25 का और 2.5 के 2 MFD का लगता है। आप आपके पास एरिया में जो चलता है और जो अच्छी क्वालिटी बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अच्छी क्वालिटी का कैपेसिटर 2.5 और 3.25 के आप अगर रिपेयरिंग करते हो तो 10-10 पीस आपके पास में होना बहुत ही जरूरी आइटम है। उसके बाद में आप देख रहे हो इधर ये वायर रखा हुआ है, ये वायर किस काम में आता है दोस्तों? ये जब आप सीलिंग फैन रिपेयर करोगे, कोई पंखा जुगाड़ से सही कर रहे हो, टाके मार रहे हो या वाइंडिंग कर रहे हो, तो कनेक्शन निकालने के लिए ये वायर आता है। ये 90 मीटर का बंडल आपको इजिली 150 रुपए से शुरू होता है, 250 से 300 तक मिलता है। जितनी अच्छी क्वालिटी लोगे उस हिसाब से इसका प्राइस होता है दोस्तों। और कैपेसिटर का रेट मैंने नहीं बताया। कैपेसिटर अगर आप अच्छी क्वालिटी का लोगे तो आपके एरिया में भी कम से कम 2.5 का 14 रुपए का मिलेगा, 3.25 का 15 से 16 का मिलेगा अच्छी क्वालिटी। हल्की क्वालिटी लेते हो तो आपको 2.5 का 10 का मिल जाएगा, 3.25 का 12 रुपए का मिल जाएगा। तो हम बात करते हैं इस कैपेसिटर क्लैंप की। ये जो कैपेसिटर क्लैंप देख रहे हो होलसेल में ये 10 रुपए से शुरुआत, जो क्वालिटी देख रहे हो ये 12 रुपए की मिल जाएगी। इससे हल्का लोगे तो 10 रुपए का, 9 रुपए का, इस हिसाब से इसकी भी रेट चालू हो जाता है, इसी हिसाब से मिलता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं, ये देखिए ये ब्लेड, ये पर आपको 20 रुपए के हिसाब से मिलते हैं। 3 पीस का सेट आपको 60 का मिल जाएगा। और उसके बाद में कौन सी क्वालिटी, कितनी हेवी क्वालिटी लोगे, 260 रुपए से शुरुआत। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये 60 से 70 में आपको मिल जाएगा। और इससे अच्छी क्वालिटी आपको 150-200 रुपए तक इसकी रेंज चली जाती है, डिपेंड है आप कौन सा लेते हो। तो ये जो थोड़ा सा नॉलेज था मैंने आपको दिया। और रिपेयरिंग करने के लिए आपके पास में एक क्लास होना चाहिए अच्छी कंपनी का और एक पेचकस होना चाहिए। जो मैं यूज करता हूँ ये अच्छी क्वालिटी का पेचकस है और ये पाई कंपनी का प्लास है दोस्तों। बाकी यहाँ पर जितना आइटम रखा था मैंने आपको सभी के बारे में बताया। अगर कुछ छूट, हाँ एक बेरिंग और चलता है सीलिंग फैन में, ये है 6203 का बेरिंग। 99% तो नहीं लगता है, 1% कोई बहुत पुराना मॉडल पंखा आता है तो उसमें 6203 का बेरिंग लगा होता है, तो ये आप बहुत कम खरीदना। मतलब कहने का मकसद है बेरिंग थोड़े से खरीद लो, 6201 6202 के 5 या 10 सेट खरीद लो। अगर आप पंखा रिपेयरिंग करना चाहते हो, कैपेसिटर थोड़े थोड़े से खरीद लो, रबड़ क्लैंप खरीद लो आप थोड़ा सा, ये टॉर्च बुटेन की कैन खरीदना जरूरी, किसी भी कंपनी क्यों ना हो, बस आपका फ्लेम जले और आपका काम हो जाए, गर्म हो जाए। आप एक कैन और टॉर्च खरीद लो, ये ज्यादा जरूरी होता है। सोल्डिंग फ्लेक्स अगर आप रिपेयरिंग करते हो, एल्युमिनियम का पंखा आएगा तब ये यूज में आएगा। कॉपर में तो ऐसे डायरेक्ट सोल्डिंग हो जाती है, एल्युमिनियम में ये यूज में आएगा आपका।
प्लेट खरीदने की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं होती है दोस्तों आप लोगों को। और ये कवर वगैरह भी इतना ज्यादा मत खरीदना दोस्तों, इतना ज्यादा नहीं चलता है। कभी सोचो ये हर पंखे में सेट भी नहीं होता है, कभी सोचो ये कवर खरीद लो, कोई सा भी मॉडल आया आपने सेट कर दिया, हर में नहीं होता है। कुछ पंखे जो इस मॉडल के होंगे जो दिखने में हो वो ऐसे होते हैं, मतलब जो लोकल पंखे ज्यादातर चलते हैं या जो हल्के वाले 1000-1200 वाले पंखे में ये कवर सेट होते हैं, सब में सेट नहीं होते। जो रियलिटी है बता रहा हूँ, कभी आप कवर ज्यादा से खरीद लो फिर वो रखे रहे, बहुत कम यूज में आने वाला ये आइटम है दोस्तों। और पंखा जब पर आप खरीदना तो ये देख लेना यहाँ से ये चीज कटिंग लंबी होनी चाहिए, ताकि हर कंपनी के पंखे में ये पर सेट हो जाए। ये कट लंबा ना तो हर पंखे में सेट हो जाता है। बेरिंग आप 5-10 सेट खरीद लो, कैपिस्टर आप 10-10 पीस खरीद लो, 2.5-3 के कैपिस्टर क्लैम्प खरीद लो, टॉर्च खरीद लो, प्लास पेचकस तो हो गई, और ये दोनों कूलर खरीद लो। इतने से आपका काम हो जाएगा दोस्तों। ये वीडियो बनाने का मकसद था आपको नॉलेज ही देना, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज देना और इनके बारे में बताना। अब बात करते हैं इसकी होलसेल मार्केट कहाँ है। अगर आप खरीदना चाहते हो तो दिल्ली जाना, आप दिल्ली में भागीरथ प्लेस, दिल्ली में भागीरथ प्लेस इसका होलसेल मार्केट है। ये पार्ट्स वहां पर आपको मिल जाएगा। दिल्ली का सदर बाजार होलसेल मार्केट है, ये पार्ट्स आपको वहां पर मिल जाएगा। सही धारापुर जाना, मोती नगर मेट्रो स्टेशन के पास में वहां पर ये मार्केट है। बसई गांव में बहुत बड़ी मार्केट है, वहां पर ये सारा पार्ट्स आपको मिल जाएगा। जितना पार्ट्स था मैंने आपको दिखाया, इसके बारे में बताया। अगर कुछ छूट गया हो, बताने में रह गया तो कमेंट करो, उसके बारे में बता दूंगा। आप बता आपको वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक करें। हमारे चैनल फिरोज इलेक्ट्रिकल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ ऐसी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में।